इंग्लिश लैंग्वेज जीरो लेवल से बेसिक लेवल से कैसे सीखें जानेंगे इस वीडियो में। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये 4 बेसिक पिलर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के। तो इस वीडियो में पोएम की हेल्प से मैं आपको रीडिंग एंड लिसनिंग, इन 2 बेसिक पिलर्स को कैसे मजबूत करेंगे ये मैं बताऊंगा। एंड स्पीकिंग, इस पिलर को मजबूत करने के लिए आप घर बैठकर कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसको मैं विद एग्जाम्पल के प्रैक्टिस करने का तरीका वीडियो के अंत में एज अ बोनस टिप और प्रो टिप बताने वाला हूं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। सो विदाउट मेकिंग फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ टाइटल ऑफ दिस पोएम इज प्रेयर। प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है लिसनिंग पर। आप जैसा सुनेंगे वैसा ही इंग्लिश वर्ड को प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे। सो आप इस पोएम में जो भी नए वर्ड्स को सीखेंगे, उन नए वर्ड्स को, उस नई वोकेबलरी को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने जो आज इस वीडियो में नया वर्ड सीखा। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। नाउ टाइटल ऑफ दिस पोएम इज प्रेयर। प्रेयर का अर्थ होता है विनती या प्रार्थना। जो प्रेयर वर्ड है ये नाउन है और ये बना है प्रे वर्ड से। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, विनती करना। एक वर्ड और है PREY, प्रे, जिसका अर्थ होता है शिकार। डू यू प्रे टू गॉड? क्या आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं या फिर क्या आप ईश्वर से विनती करते हैं? यह जो सेंटेंस है यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यह प्रेजेंट के सिंपल टेंस में इस सेंटेंस को लिखा गया है। तो क्या आप ईश्वर से विनती करते हैं? यहाँ पर जो पोएट है वह हमसे क्वेश्चन करता है कि क्या आप भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? और हम सब किसी न किसी रूप में ईश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर? प्रार्थना के बाद, विनती के बाद, ईश्वर की प्रार्थना करने के बाद, ईश्वर से विनती करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यह प्रेजेंट के सिंपल में लिखा गया है। एंड देयर आर 2 स्टैंजास इन दिस पोएम, और इस कविता में 2 स्टैंजास हैं। पोएम में स्टैंजास चलते हैं और जो लेसन्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, उनमें पैराग्राफ होता है। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज, हरी भरी घास के लिए, फूलों के लिए, एंड ग्रोइंग ट्रीज, और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज एंड बीज, पक्षियों के लिए, रंग बिरंगी तितलियों के लिए, एंड बी का अर्थ होता है मधुमक्खी, BEE, इसका अर्थ होता है मधुमक्खी, और एक होता है BE जिसका अर्थ होता है होना। तो हरी भरी घास के लिए, फूलों के लिए, उगते हुए या बढ़ते हुए पेड़ पौधों के लिए, फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए, रंग बिरंगी तितलियों के लिए और मधुमक्खियों के लिए। फॉर अवर फादर्स, हमारे पिता के लिए जिन्होंने हमें जन्म दिया है, एंड अवर मदर्स, और हमारी माताओं के लिए। फॉर अवर सिस्टर्स, हमारी बहनों के लिए, एंड अवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों के लिए। बी थैंक यू गॉड, हे ईश्वर, हम आपका आभार प्रकट करते हैं, हम आपके ऋणी हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हरा भरा वातावरण दिया है और इस हरे भरे वातावरण में रंग बिरंगे फूल और बढ़ते हुए जो पेड़ हमें दिए हैं, और उन पेड़ों पर रहने वाले जो पक्षी हैं, जो तितलियां हैं और जो मधुमक्खियां हैं। हमें जन्म देने वाले माता पिता के लिए और हमारे भाइयों और बहनों के लिए, हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा। फॉर होम, हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं घर के लिए। फॉर होम मतलब घर के लिए, एंड ऑल द लव दैट्स देयर, और उस प्रेम के लिए, उस प्यार के लिए जो उस घर में हमें मिलता है। फॉर फूड, उस भोजन के लिए,
जो हम खाते हैं, एंड क्लॉथ्स उन कपड़ों के लिए, वी वियर जो हम पहनते हैं, फॉर बुक्स उन किताबों के लिए, टू रीड जो हम पढ़ते हैं, एंड सॉन्ग्स टू सिंग और उन गीतों के लिए जो हम गाते हैं, फॉर प्लेमेट्स और उन साथियों के लिए, उन मित्रों के लिए जो हमारे साथ खेलते हैं, एंड फॉर एवरीथिंग और हर उस चीज के लिए जो आपने हमें दी है, उन सभी के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। प्रेयर नीड्स नो स्पीच, जो प्रार्थना होती है उसके लिए किसी प्रकार की स्पीच की जरूरत या भाषण की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम। सो जस्ट अ क्विक रिमाइंडर फॉर यू, अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सो लेट्स गेट बैक टू दिस वीडियो। यदि आप स्पीकिंग पिलर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इनहेंस करना चाहते हैं, और अब वो भी अपने घर से, तो आपको क्या करना है, किसी एक टेंस का स्ट्रक्चर लेना है जो कि आपने अपने स्कूल डेज से सीखते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं प्रेजेंट सिंपल के सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर लेता हूं। वैसे प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वह है सब्जेक्ट V1, और इस V1 के साथ हम एस या ईएस जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आप ही का प्रयोग कर सकते हैं, आप सी का प्रयोग कर सकते हैं, आप इट का प्रयोग कर सकते हैं, और आप किसी नाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब मान लो आपने एक एक्शन लिया, आपने एक एक्शन वर्ड लिया सिंग, सिंग मीन्स गाना, तो यू कैन से ही सिंग्स अ सॉन्ग। आप ही की जगह सी का यूज कर सकते हो, सी सिंग्स अ सॉन्ग। आप ही और सी की जगह राम का यूज कर सकते हो, राम सिंग्स अ सॉन्ग। लेकिन अब इसी सेंटेंस को आपको प्रैक्टिस करना है नेगेटिव में बोलने की, इंटेरोगेटिव में बोलने की, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बोलने की, और कुछ WH वर्ड्स का यूज करके आपको इस सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करना है। तो कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे? यू कैन से Ram sings a song. Ram doesn't sing a song. अब यहाँ sing के साथ जो एस या एस जुड़ा है उसको आप अलग कर देंगे। Does Ram sing a song? Does Ram not sing a song? Why does Ram sing a song? Where does Ram sing a song? How does Ram sing a song? How long does Ram sing a song? How often does Ram sing a song? ये तो हो गए इंटेरोगेटिव के अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके साथ साथ आपको नेगेटिव भी बनाना है। Where does Ram not sing a song? How does Ram not sing a song? How often does Ram not sing a song? How long does Ram not sing a song? हो सकता है कुछ सेंटेंसेस रिलेवेंट ना हो, यहाँ उपयुक्त ना हो बनाने के लिए, बट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आपको प्रत्येक सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है बोल करके, और आपको इनको नोटबुक में नहीं लिखना है, इनको आपको प्रैक्टिस करना है अपने माइंड में, जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करना है एट योर होम। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपने घर पर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इफ यू डोंट प्रैक्टिस all in well, and it is said practice makes a man perfect and practice is must. So this is a pro tip from my side. तो यह मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रो टिप है और एक बोनस टिप है। इसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को, अपनी स्पीकिंग पिलर को घर बैठकर ही इंप्रूव कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल for such type of amazing videos. See you in the next video. Till then, keep practicing and keep learning English. Bye bye.